हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र, राधे राधे। दोस्तों, हम बात करते हैं यूनिट डिजिट के इकाई अंक सीखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। देखो, यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट देखो क्या, इकाई अंक यूनिट डिजिट। दो इकाई अंक जरा इसे आपने पढ़ा होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार है। आपने पढ़ा होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई अंक यही तो है, यूनिट डिजिट। अब देखो, छह हो जाएगा। कितना हो जाएगा? छह। ऐसे हम संख्या और भी बड़ी लेते हैं। कितनी बड़ी संख्या ले लो तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा? चार। इकाई अंक की बात करते हैं इसमें, ना दहाई की। इकाई अंक, इकाई अंक और उसमें कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं आप? क्या इकाई अंक कितना होगा? आठ हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? दो कंडीशन आप वन की बात करेंगे। इसमें कंडीशन होती क्या है? दो कंडीशन वन। कंडीशन वन देखो, सम संख्या, सम संख्या, इस सम संख्या को इवन नंबर, इवन नंबर जब सम संख्या के साथ पांच आपस में क्या होना चाहिए? गुणनफल या गुणा। गुणनफल या गुणा। देखो, आपको कि पांच दिखाई दे रहे हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखो, हम संख्या लेते हैं, दो गुणा, चार गुणा, पांच गुणा, छह। आपको इसमें पांच दिखाई दे रहे हैं, पांच। तो पांच आ गया, तो जो पांच है, अब जो सम संख्या ही तो है, सम संख्या है, तो इसमें पांच आ गया है। तो इसमें क्या यूनिट क्या होगा? इसका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। समझ रहे हैं? जब आपको सम संख्या के साथ में आपस में गुणनफल या गुणा करके तो इसे आप पांच दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इकाई अंक कितना होगा? जीरो। कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन हम दूसरी की बात करते हैं। देखो, कंडीशन दूसरा। अब देखो, विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या, इसे ऑड नंबर, ऑड नंबर। देखो, विषम संख्या, विषम संख्या के साथ पांच आपस में गुणा या गुणनफल, सही है, कुछ भी लिखो, आपस में गुणा करें, गुणनफल। देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका पांच हो जाएगा। अब देखो, विषम संख्या का देखो एग्जाम्पल, इसे एक गुणा, तीन गुणा, पांच गुणा, सात गुणा, नौ। ये क्या है हमारा? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। देखो, पांच गुणा हम सात में करेंगे तो कितना होगा? 35 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना होगा? पांच हो जाएगा। तो आपको विषम संख्या दिखाई देगा, पांच हो सात में, तो कितना होगा इसका? पांच हो जाए। इकाई अंक कितना होगा? पांच। ऐसे हम बात करते हैं
5 गुणा 9 की, तो 5 गुणा 9 में करें तो 45 हो रहा है। तो 45 में इकाई अंक कितना आया है 5। अब बात करते हैं 5 गुणा 3 की करेंगे तो 15 हो गया। तो 15 इससे इकाई अंक कितना है 5 है। जब विषम संख्या में कंडीशन में 5 आ जाए और सम विषम संख्या होनी चाहिए, विषम ऑड नंबर, तब इसमें क्या हो, इनवर्ट डिजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, एक विषम संख्या, देखो एक सम संख्या और 5 होना चाहिए साथ में। देखो विषम संख्या है और 5 और सम संख्या। जब आपको 5 के साथ एक सम आया, एक सम आया, एक विषम आया, तो इसका इनवर्ट डिजिट क्या होगा, इनवर्ट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। कितना होगा 0। ऐसे आप गुणा करके देख सकते हैं। तो देखो 5 तिया 15, 15 चौक 60 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 60 हो रहे हैं। तो इस इकाई में कितना है 0 आ गया। अब देखो दूसरी संख्या की हम बात करते हैं। 7 गुणा 5 गुणा 6 सही है। देखो 5 के साथ एक सम है, एक विषम है, तो आप गुणा कर सकते हैं। देखो 5 छक्के 30 सही है, और 3 7 21 2 से 10 और है। कितना होगा इसका इकाई अंक कितना होगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। देखो 7 पन्ना 35, 35 और गुणा कर लेंगे 6 का, तो 5 छक्के 30, 36 18, 18 कितना हो गया 2 से 10। कितना हो गया 2 से 10 हो गया। इकाई अंक कितना है 0 आया। समझ, आप ऐसे आप निकाल सकते हैं इकाई के अंक। आपको कंडीशन नंबर 3 बता दिए हैं। इस हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आप क्वेश्चन लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, ये नहीं है कि छोटी संख्या। 286। देखो इकाई अंक कितना है, इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक 6, इकाई अंक 6, इकाई अंक कितना है 5। अब हम क्या करेंगे इसमें हम गुणा कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, चिकन 36 हो गए, आप सरल सरल कीजिए। तो 6 पंजे 30 हो रहे हैं। कितने 30 हो रहे हैं। तो समझ लो इकाई अंक कितना आया 0। हमें सरल तरीके से देखना पड़ता है। समझ, आपको 5 छक्के 30 हो गए, 30 में क्या है 0 आ गया है। अब 0 गुणा किस संख्या में करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। क्या आता है 0 आता है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। समझ गए, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तरीका बता दिया है। 6 इसके इकाई अंक देख लो, वो बाहर निकाल लो, वो क्या आपस में गुणा कर दो। जो आपको सरल लगे गुणा करने में आप वैसा कर लो। समझे। अब संख्या लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं इसमें। कौन सा तीसरा, तीसरी वाली संख्या है 6 से 31 गुणा 2 से 80 गुणा 8 से 71 4 2 9 गुणा 7 9 6। देखो अब समझेंगे। देखो इकाई अंक, इकाई अंक इकाई अंक बाहर निकालना है। इकाई अंक सही है। इस पे हमने टिक लगा दिया। 1 है 9 है 1 है गुणा 9 है गुणा 6 यही लिखा है।
तो हम इसे गुणा कर लेते हैं। क्या करना है? गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, तो 9 गुणा 9 में करेंगे 81। सही है, 81 हो गया। इसका इकाई अंक कितना है? 1 है, तो 1 हम बाहर निकालेंगे। अब बचा है 6 गुणा, इसमें कर देंगे 9 9 81 हो गए। अब 9 गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 गुणा 9 वन में करेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 9 81 लिख लिया। इकाई अंक कितना है? 1 है, 1 गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा? इकाई अंक 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आया है? 6। इतनी बड़ी संख्या का इकाई अंक कितना आया है? 6। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ करने का, कैसे करना है। 1 है, 9 है, इकाई अंक जितनी संख्या ले लो, इकाई अंक बाहर निकाल लो। जितनी कितनी बड़ी आपकी संख्या हो, इकाई अंक क्या करना है? हमें बाहर निकालना है। समझ गए? तरीका तो बता दिया हमने, कैसे निकालना है। देखो, आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, बड़ी से बड़ी संख्या लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस हमें मतलब है इकाई अंक का। किसका मतलब? इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक। तो इससे 4 गुणा 9 गुणा 8। समझ गए? अब हम क्या करना है? 4 गुणा 9 में करेंगे कितना होगा? 36। अब इकाई अंक कितना है? 6। तो 6 गुणा हम 8 में करेंगे, 6 गुणा 8, 8 चिंग 48 हो गए, 48 हो गए। अब देखो इकाई अंक कितना है? 8 आया है, तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट 8 आया है। कितना आया है? देखो कितनी बड़ी संख्या में इकाई अंक कितना आया? 8 आया है। समझ गए? अब हमने आपको तरीका बता दिया। दोस्तों मेरे प्यारे छात्र, ये वीडियो आपको कैसे लगी तो हमें कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको। आपको एक अच्छी तरह से आपको समझ में आया है तो इसका इकाई अंक बताओ। दोस्तों इससे बड़े बड़े सवाल आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो।